जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीयू यूनिवर्सिटी ने अभी एक जेन जी के लिए एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है या फिर आया जाता है और उसको मेंटेन कैसे रखा जाता है। ये कोर्स लाने का मुख्य कारण डीयू यूनिवर्सिटी का ये है कि आजकल के जो जेन जी के बच्चे हैं वो बहुत ही कम परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और उससे उभरने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हमारे समाज में कबीर सिंह जैसे फिल्में आती हैं जिसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए डीयू ने डिसाइड किया है कि हम एक कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें बच्चों को मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस और एक रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे ग्रोथ किया जाता है, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा बच्चों को। तो क्या ये कोर्स सच में सही है या फिर गलत है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात करूंगा कि ये कोर्स लाने का मुख्य कारण यही है जेन जी। आज देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। अभी इतनी छोटी उम्र, इनके खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में ये सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगते हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, तो इस वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक देखा जाए तो आए दिन कई घटनाएं आती हैं, बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के अपने पार्टनर के साथ चले जाते हैं या फिर आए दिन बच्चों में एक रिलेशनशिप को लेके दूसरे के प्रति नफरत हो रहा है। और बहुत सारे केसों में ऐसा आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हत्या पे आ उतरे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए बच्चों को मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए डीयू ने ये कोर्स डिसाइड किया है कि जिसमें बच्चों को मेंटल पीस और हेल्थ के बारे में बताया जाएगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है और रिलेशनशिप में कैसे रहा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। यहाँ तक कि उसमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट के भी बारे में बताया जाएगा कि जिससे बच्चों का ग्रोथ हो सके। लेकिन क्या ये कोर्स लाना ज़रूरी था या फिर नहीं लाना था? देखिए, कोर्स आने से एक चीज़ ये होगा कि बच्चे के ऊपर अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे किताब होगी, किताब के बाद उसको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के बाद ये होगा कि उन्हें मतलब मार्क्स के चक्कर में देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि डीयू यूनिवर्सिटी का ये जो प्लान है वो एक कोर्स की तरह सिमट जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं, फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारे की चीज़ों के बाद जो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें पढ़ता है वो भी मानव विज्ञान के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं रखता। तो डीयू यूनिवर्सिटी को या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को या फिर स्कूल को करना ये चाहिए कि बच्चों को अच्छे अच्छे बुक्स और अच्छे अच्छे मूवी और वेब सीरीज के बारे में बताना चाहिए, जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा और उससे रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट देना चाहिए। और हाँ, ये प्रोजेक्ट किसी मार्क्स के बेस पे नहीं होना चाहिए कि हाँ आप ये लाओगे तो इतने नंबर, ये लाओगे तो इतने नंबर, क्योंकि बच्चे आज से इतने तेज हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मार्क्स गेन करना ऐसे तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। उनके मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस और यहाँ तक कि उनकी समझ को परखने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रबंध करना चाहिए कि देखा जाए कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो मूवी देख के कितना प्रभावित होती है और उससे क्या सीखती है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग वो माइंडसेट होता है, वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो स्कूल में आते हैं, बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देके चले जाते हैं। हमारे स्कूल में होना ये चाहिए था कि बच्चों को लिए एक दिन निर्धारित करना चाहिए कि एक दिन बच्चे पढ़ेंगे नहीं और एक दिन वो अपनी मौज मस्ती करेंगे और टीचरों को बच्चों से बात किया जाएगा ताकि उनके जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाए और उसको सॉल्व किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही उसको सॉल्व करे, स्टूडेंट को भी मौका देना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग लोग देखते रहते हैं और उनसे निपटने का तरीका भी अलग अलग लोगों को पता होता है। तो मुझे लगता है कि डीयू यूनिवर्सिटी को ये कोर्स लॉन्च करने और पढ़ाने से बेहतर था कि उन्हें हफ्ते में एक ऐसा दिन दिया जाए जिससे खुल के बातें की जाए। क्योंकि होता ये है स्कूलों और कॉलेजों में कि टीचर आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता रहती है अपने सिलेबस की। भाई हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें, वो इधर उधर की बातें बहुत कम करते हैं। जैसे हमारे समाज में कौन सी घटना कब घटित हो रही
है, या फिर उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, और आगे चल के इसके क्या परिणाम होंगे, इन सारी चीज़ों का ध्यान टीचर नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको आएंगे, हमारा सिलेबस है उसको पढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे, और इसी के बेस पे आपको नंबर मिलेगा। अब फालतू की चीज़ों के में टाइम बर्बाद करोगे तो नहीं होगा। मैं खुद जब स्कूल में था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे सवाल पूछने पे टीचर क्या कहते थे कि ये तो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, तुम फालतू में अपने कोर्स का टाइम बर्बाद कर रहे हो और बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, जिससे कि घंटों बर्बाद हो जाएगा और इससे हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं है, टीचरों को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को एक मौका दिया जाना चाहिए, सोशल लाइफ के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सोशल लाइफ के बारे में बताते नहीं, अभी आप एक कोर्स लॉन्च करके बच्चों को पढ़ा के क्या ही कर दोगे। उससे बढ़िया है आप बच्चों को अच्छी मूवी देखने के लिए बोलिए, और ऐसा नहीं है कि वो कबीर सिंह जैसी मूवी देखते हैं तो उससे प्रभावित नहीं हो सकते हैं। भाई उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको नेगेटिव चीज़ को क्यों आप बढ़ावा दे रहे हो, उसकी पॉजिटिविटी को तो बढ़ावा दीजिए। ये बताइए कबीर सिंह ने जो ऐसा किया है, या फिर उसमें जो भी वायलेंस है और या फिर रिलेशनशिप में जो दिक्कतें हैं उसको उसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हमें स्टूडेंट को ये भी बताना चाहिए कि उससे पहले वो एक सक्सेस डॉक्टर था, एक सक्सेस स्टूडेंट था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं बताया जाता और केवल नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के हम बैठ जाते हैं। इस पे आपका क्या सोचना है? डिविजन यूनिवर्सिटी में ये चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।